अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 9 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। ठीक है, क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था वो एंड हो गया था। अब हमने उसकी एक्सरसाइज पे आना है। ठीक है, एक्सरसाइज पे हम इसके सबसे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ इस नोट से देख लेते हैं। ये है, कैन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ। एक्सप्लेन, यानी एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, क्या उसका जब उसके अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा करेंगे तो वो जो कंपोनेंट है क्या उस अपने ओरिजिनल जो वेक्टर पहले था उससे वो ग्रेटर हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकते, तो क्यों, इस बात को एक्सप्लेन करें। ठीक है, हमारे पास ये नो द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ। क्यों? बिकॉज इन दिस गिवन फिगर, देखिए हमारे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये f जो है ये वेक्टर है, इसको हमने दो कंपोनेंट में क्या कर देना है, डिवाइड कर देने, ठीक है, रिजॉल्व कर देने। एक एफ एक्स आ जाते हैं और एक वाई आ जाते हैं। अब देखें यहाँ इस एग्जांपल के थ्रू, ये हमारे पास एफ है और ये इसको हमें एफ वर्टिकल कंपोनेंट आ जाता है एफ वाई और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है एफ एक्स। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली देखिए, ये जो जिसको हमने रिजॉल्व किया था वह हमारे पास क्या था, वो हाइपोटेन्यूज था, और जिसको जो यानी जो रिजॉल्व हुए कंपोनेंट हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, एक हमारे पास परपेंडिकुलर है और एक जो बेस है। तो ये हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज होती है वो इनसे छोटी नहीं हो सकती, या फिर परपेंडिकुलर या ये जो बेस है ये हमेशा क्या होती है, इनकी वैल्यू छोटी हो सकती है। ठीक है, ये नहीं। और दूसरी इसका रीज़न ये भी आ सकता है, एक्स जो एफ एक्स, यानी एक्स कंपोनेंट क्या है यहाँ पे एफ एक्स कास थीटा, ये और फिर और एफ वाई जो है यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, और साइन थीटा इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास 90 के एंगल यूज़ हो रहे हैं। तो क्या है, वैल्यूज़ ऑफ साइन 90 एज काज 90 में बी इक्वल टू 1 और लेस देन, यानी अब साइन 90 की वैल्यू तो आ जाती है हमारे पास 0 और काज 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए वो क्या है, इससे छोटी है या फिर इक्वल हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 एफ एक्स एंड एफ वाई में बी इक्वल कैन नॉट बी ग्रेटर देन, यानी उससे जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई डोर हैंडल आर नॉट पुट नियर दी हैंग। अब देखें जहाँ से डोर जो है ना वो अटैच हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं उसका एक्सिस से, तो कह रहे हैं कि उसका जो हैंडल है वो बिल्कुल इतने दूर क्यों होता है, उसके नज़दीक उस जो उसका एक्सल होता है उसके नज़दीक क्यों नहीं होता, इसलिए उसके इजीली टार प्रोड्यूस हो सके टार के लिए। तो इसको देखते हैं, डोर हैंडल आर नॉट पुट नियर द हिंग। इसका रीज़न क्या है, फॉर इजी रोटेशन एंड इंक्रीज द टार। अब देखें यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल ये आ जाता है, ये यहाँ पे इसका हैंडल है, ठीक है, ये हैंडल आ जाता है और ये जो है इसका वो एक्सल आ जाता है। अब देखें अगर इस हैंडल को इसके नज़दीक यहाँ कहीं पकड़ेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो इस हैंडल से क्या हो सकेगा, एक साइड से हो सकेगा, या इनवर्ड हो सकेगा या आउटवर्ड हो सकेगा, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस पर हमने फॉर एग्जांपल फोर्स लगा ली तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और इजीली जो है वो टार प्रोड्यूस नहीं होगा। टार प्रोड्यूस नहीं होगा तो मतलब हमारा वर्क नहीं हो सकेगा। तो जब बिल्कुल इसके एंड पे किए तो इजीली टार प्रोड्यूस हो सकेगी, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, और हमारा जो काम है वो इजीली हो सकेगा। और हमारा काम ही इससे था, यानी मूवमेंट अब जितनी इंक्रीज़ होगी, जितनी ज़्यादा होगी, और उतना ही जो है यानी फोर्स जो है जितनी फास्टेस्ट है, मूवमेंट आप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही टार्क इजीली प्रोड्यूस हो सकेगा, और जितना टार्क ज़्यादा इजीली ठीक प्रोड्यूस होगा उतनी ही हमारा वर्क सही हो सकेगा। तो देखिए, फॉर इजी रोटेशन टू इंक्रीज द टार द डोर हैंडल आर नॉट पुट नियर द वी दैट टार डिपेंड अपॉन द मोमेंट ऑन एंड फोर्स ग्रेटर द मोमेंट ऑन। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स भी कम लगती है हैंडल पे, जबकि मिड पे उसकी नज़दीक जो है फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। ग्रेटर विल बी द टर्निंग, किधर क्या, ग्रेटर विल बी द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस, दैट इज टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोमेंट आर्म, और क्या है, ग्रेटर मोमेंट आर्म द टार्क कैन बी प्रोड्यूस इजीली। ठीक है, ये वही रिजल्ट आ गया जो मैंने आपको बताया था। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कैन अ स्मॉल फोर्स एवर एक्सर्ट अ ग्रेटर टार्क देन अ लार्जर फोर्स। कहते हैं कि क्या एक कम फोर्स जो है वो ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस कर सकती है, वो
ज़्यादा फोर्स की निस्बत, इसलिए यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड लेके यानी वैल्यूज़ दे के किया हुआ है। इसकी यहाँ पे जनरल एग्जांपल ये मैं डोर वाली भी आपको दे देती हूँ। अब देखें ये जो डोर मैंने अभी ड्रा किया था, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा था इसके हैंडल पे फोर्स कम लगती है, जबकि इसके यहाँ उसके नज़दीक जो है फोर्स ज़्यादा लगती है। यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड हैंडल पे कम है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो अब देखिए टार्क यहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो कॉमन सेंस की बात है तो ये हैंडल पे हमने हल्की सी फोर्स लगाई तो वो ईजिली दरवाज़ा खुल जाएगा, यानी टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन उसकी निस्बत अगर यहाँ पर मैं ज़्यादा फोर्स लगाती हूँ तो वो टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा बनिस्बत इसकी, ठीक है। तो ये भी इसकी एग्जांपल दी। और यहाँ पे इन वैल्यूज़ को लेके चलें कि यानी F की वैल्यू आ गई है 10 न्यूटन और इसका डायामीटर यानी मोमेंट आर्म जो है 2 मीटर है, ठीक है। इसमें टार्क क्या आ जाएगा और उसकी निस्बत F2 जो है 5, यानी यहाँ पे F2 5 है और F1 10 है और यहाँ पर ये जो आ जाता है हमारे पास मोमेंट आर्म ये ज़्यादा है। तो वैल्यू, तो अब हम इनमें देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है, कौन सी फोर्स जो है वो ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस कर रही है, जिसका क्या यानी पूछा हुआ क्या है कि जो स्मॉल फोर्स, अब देखिए स्मॉल फोर्स यहाँ पे 5 न्यूटन, क्या ये 10 न्यूटन से ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस करेगी, तो ऑटोमेटिकली ये डाज इक्वल टू F/D, यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाई 20 आ जाएगा। ये किसके लिए, ये इस ज़्यादा फोर्स के लिए, जबकि यहाँ पे सेकंड के अंदर क्या था F/D में 5 × 8 40। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है ये 20 जो है वो कम है, 40 ज़्यादा। और 20 किस पे है, जहाँ पे हमारे पास फोर्स ज़्यादा थी, और 40 हमारा टार्क कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, जहाँ पे हमारे पास फोर्स कम थी। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वाई इज़ बेटर टू यूज़ अ लॉन्ग स्पैनर रादर देन शॉर्ट वन ऑफ द टाइटन नट। यानी देखिए अब एक नट को टाइट करने के लिए हमें क्या लॉन्ग स्पैनर क्यों यूज़ करते हैं बनिस्बत शॉर्ट के। तो यहाँ पे वही फोर्स वाली बात आ जाती है या फिर डोर हैंडल वाली बात आ जाती है कि मूवमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा हमारे पास उतना ही वर्क ईजी। अब देखें अगर शॉर्ट करेंगे तो वो इजीली टार्क को फोर्स नहीं लगा सकेगा, ये मीन्स कि इजीली टार्क प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा, टार्क प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा तो नट को जो हम टाइट नहीं कर सकेंगे। लेकिन जितना मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो फोर्स जो है वो इजीली लगाई जा सकेगी और उससे टार्क इजीली प्रोड्यूस हो सकेगा और नट जो हमारा वर्क है वो इजीली हो सकेगा। मूवमेंट आर्म पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट पे भी क्या हमेशा किसकी तरफ एक्ट कर रही है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। डज दिस, क्या ये फोर्स जो है वो टार्क प्रोड्यूस कर रही है सैटेलाइट पे। तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हमेशा क्या है, अर्थ की तरफ है, यानी उसकी डायरेक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसलिए ये क्या कर सकते, कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टार्क ऑन। क्यों, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स होती है, ठीक है, जिसका क्या होता है, हुज लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू, जिसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। और सेंटर ऑफ अर्थ से बिल्कुल वहीं पे उसके उस पॉइंट से पास हो रहा है। उस पॉइंट से पास होने का मतलब है कि वहाँ पे मूवमेंट आर्म क्या है, ज़ीरो है ज़ीरो मूवमेंट आर्म। तो इसलिए वहाँ पे टार्क प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। इसको मैथमेटिकली भी क्या देख सकते हैं, R × F। R अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टार्क क्या होगा, ज़ीरो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक मेथड था इसको सॉल्व करने का, ठीक है। आगे नेक्स्ट भी आ सकते हैं लेकिन जो फर्स्ट वाला था वो बेस्ट है, आप उसको देख लें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कैन वी हैव सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इक्विलिब्रियम इवन थॉट द नेट फोर्स ऑन इज ज़ीरो, गिव टू एग्जाम्पल। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बॉडी जो है वो फुल इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है अगर उस पर, यानी यहाँ पे देखें ये पूछा हुआ है कि बॉडी जो है क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो ज़ीरो हैं, नेट या फिर नेट फोर्स उस पर ज़ीरो है लेकिन फिर भी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है। तो कोई दो एग्जांपल बताएं। तो पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए हमारे पास जो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए इसकी दो कंडीशन है, ठीक है। अगर बॉडी दो कंडीशन को फॉलो करिए तो हम कह सकते हैं कि वो जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो दो कौन कौन सी, एक जो आ जाती है नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा नेट यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो और सम ऑफ ऑल टार्क इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टार्क का तो कोई जिक्र ही नहीं है। ये पूछा हुआ है कि अगर बॉडी में जितनी टार्क यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो हैं ज़ीरो हैं तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो क्यों। तो यहाँ पे देखिए
तो ये ऑटोमेटिकली जब दोनों कंडीशन को फॉलो किया जाएगा तो फिर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो एक कंडीशन फॉलो हो रही है, एक नहीं हो रही है, इसका मतलब है ये इजीली जो है बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं हो सकती। यानी सम ऑफ ऑल टॉर्क ज़ीरो है लेकिन सम ऑफ ऑल टॉर्क सम ऑफ ऑल फोर्सेस ज़ीरो हैं लेकिन सम ऑफ ऑल टॉर्क ज़ीरो नहीं है। तो बॉडी क्या कर रही है, इसका मतलब है बॉडी रोटेट कर रही है। टार्क ज़ीरो नहीं है मतलब बॉडी रोटेट कर रही है और वो क्या है, वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसकी दो एग्जांपल आ जाती है हमारे पास। एक है व्हेन अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार इज रोटेटेड विथ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, पे दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रही होती हैं, ठीक है, देन इट विल नॉट बी ये फिर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है लेकिन टार्क जो है वो ज़ीरो नहीं है, वो फिर भी रोटेट कर रही होती है, कभी राइट कभी लेफ़्ट। तो इसका मतलब है वो स्टीयरिंग व्हील जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास पैडल्स ऑफ बाईसाइकिल आ रही है। अब देखें उसको किस तरह से हम मूव करा रहे होते हैं। जो बाईसाइकिल के पैडल्स होते हैं वहाँ पे भी नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो लग रही होती है लेकिन टार्क फिर भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इस वजह से वो रोटेशन उसकी हो रही होती है, तो इस वजह से वो क्या है, वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन नंबर ये 6 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर उसके से रिलेटेड जो है फिर हम कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।